Good afternoon students, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 1. कल हमने इस पिक्चर को अच्छे से समझा था कि इक्वेटर क्या होता है, आर्कटिक जो सर्कल है वो कितनी डिग्री पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी डिग्री पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जो लाइंस ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगी वो हमारी क्या होंगी, लैटिट्यूड्स होंगी। वो हमारी क्या होंगी, लैटिट्यूड्स लाइन होंगी। और जो लाइंस हमारी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आएंगी वो हमारी कौन सी होंगी, लॉन्गिट्यूड्स लाइन होंगी। ठीक है, जैसे देखो आप छोटा सा सर्कल है, इसे रफली बनाया है, तो जो लाइन आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो जो लाइन आपकी ईस्ट टू वेस्ट जाएंगी, ऐसे जो लाइंस जाएंगी वो लाइंस आपकी क्या कहलाएंगी, वो लाइंस आपकी कहलाएंगी लैटिट्यूड। ठीक है, कौन सी लाइन कहलाएंगी, वो आपकी लैटिट्यूड लाइन कहलाएंगी। और जो लाइन आपकी नॉर्थ टू साउथ आएगी, ऐसे करके नॉर्थ टू साउथ आएगी, वो लाइंस आपकी क्या कहलाएंगी, वो लाइंस आपकी कहलाएंगी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, वो लाइंस आपकी क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। तो जो लाइंस आपकी ईस्ट टू वेस्ट जाएंगी वो आपकी, इस पिक्चर में दिखाती हूँ, जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट जाएंगी वो लैटिट्यूड होंगी, जो नॉर्थ टू साउथ आएंगी वो क्या होंगी, आपकी लॉन्गिट्यूड लाइंस होंगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। ये हम कल पढ़ चुके थे आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल, इसके नीचे से पढ़ते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर द सेमी सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अभी मैंने आपको बताया ना कि लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं और वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। इनको हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस भी कहते हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस इज 360। मेरिडियंस के टोटल नंबर कितने होते हैं, 360 मेरिडियंस होती हैं। डू यू नो ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ। जितनी भी मेरिडियंस होती हैं वो लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, द मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच वाज चूजन इन 1884 बाय द नेशन ऑफ द वर्ल्ड एज द प्राइम और द चीफ मेरिडियन। इट वाज मार्क्ड एट 0 डिग्री। The other meridians of east and west of the prime meridians are number of 0 to 180. The meridians to the east of the prime meridians are labeled E and those to the west are labeled W. The lines of 0 degree and 180 join to form of a full circle which divides the earth into the western and eastern hemisphere. ठीक है, देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं, देखो बेटा एक लाइन होती है हमारी मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, वो कब चूज़ की गई थी, 1884 में चूज़ की गई थी। किसके द्वारा, सभी नेशंस के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड एज द प्राइम और चीफ मेरिडियन। इसको किस रूप में चुना गया था, प्राइम और चीफ मेरिडियन के रूप में। इसको मैक्सिमम प्राइम मेरिडियन के रूप में जानते हैं। ठीक है, और ये कितने डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। टोटल अगर आपको बताऊं बेटा, जो हमारे मेरिडियंस होते हैं वो कितनी होती हैं, 360 होती हैं। ये आपको बताया गया ना, यहाँ पे टोटल मेरिडियंस हमारी कितनी होती हैं, 360 होती हैं। एक लाइन होती है हमारी जो होती है, जो हमारी 180th मेरिडियन लाइन जो होती है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के थ्रू जितनी भी डेट्स वगैरह होती हैं वो डिसाइड होती हैं। ठीक है, और इसको किस रूप में जाना जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में। अब देखो, लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अ मैप। आपको क्या दिखाना है, लोकेशन दिखानी है। लोकेशन बताएंगे कि मैप पे कैसे लोकेशन शो की जाती है। व्हेन वी आर ऑन लैंड वी कैन लोकेट सम पोजीशन ऑफ प्लेस विद द रिस्पेक्ट टू सम लैंडमार्क और सम प्रोमिनेंट प्लेस। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग लैंड पर होते हैं, जब हम लैंड पे होते हैं तो हम किसी पोजीशन के थ्रू या लैंड मार्क्स के थ्रू हम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ये जगह है ना। तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता कि यहाँ पर आ जाना, यहाँ पे एक शॉप है तो यहाँ पर वो है ना, तो ईजी हो जाता है कि यहाँ पे ये शॉप है, इसके पास आ जाना। बट
व्हेन एट सी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो वेदर वी आर नियर लैंड और फार अवे फ्रॉम इट। देखो लेकिन अगर जब हम सी पे होते हैं तो वहाँ पे कोई हमारे पास पॉइंट नहीं होता शो करने के लिए कि यहाँ पे ये लोकेशन है, हमें ये भी नहीं पता होता कि यहाँ से लैंड कितनी दूर है या कितनी पास है। दस वी नीड पैरेलल्स एंड मेरिडियंस टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? मेरिडियंस की, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? लोकेशन फाइंड करते हैं। दिस सेट ऑफ लाइन्स intersect at a right angle resulting the formation of a network called grid. The grid help us to locate place on a globe. देखो लाइन जो होती हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, और वहाँ पर जो पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइन कटती है वहाँ पे लोकेशन शो होती है ना। तो ये किसके थ्रू होता है? ग्रिड के थ्रू होता है। और ग्रिड सिस्टम हमें किस में हेल्प करता है? किसी भी जगह प्लेस को लोकेट करने में, ठीक है। सपोज वी वांट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप। सपोज करो कि हम किसी प्लेस को मैप पे लोकेट करना चाहते हैं। वी मस्ट नो इट्स पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। हमें पता होने चाहिए उसके पैरेलल्स और मेरिडियंस। द पॉइंट एट विच दीज टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर विल बी लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। जहाँ जिस पॉइंट पर जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी, वो हमारी क्या होंगी? लोकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी फाइंड द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन मैप, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, अगर हमको दिल्ली की लोकेशन फाइंड करनी है मैप में, वी विल फाइंड अ पॉइंट वेयर द पैरेलल्स ऑफ 29 डिग्री नॉर्थ एंड द मेरिडियंस ऑफ 77 ईस्ट इंटरसेक्ट। अगर हमें दिल्ली की लोकेशन फाइंड करनी है मैप में तो हम कैसे करेंगे? ढूंढेंगे कि 29 डिग्री एंड हाफ इन नॉर्थ एंड 77 डिग्री एंड हाफ इन 77 डिग्री इन ईस्ट इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, वहीं पे हमारी क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। दिस मेथड हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब और द मैप। ये जो ग्रिड सिस्टम होता है वो हमें क्यों हेल्प करता है? किसी भी प्लेस को लोकेट करने में मैप के ऊपर, ठीक है। तो आज के ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क करेंगे, ठीक है। थैंक यू।